नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। आज हमारे बीच जो शख्स मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं। यह बीजेपी के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी हैं जो कि 27 वर्षों से समाज सेवा करते आ रहे हैं। गोपालगंज के रहने वाले श्री जयशंकर सिंह। सर, सवाल ये है कि आप कितने साल से राजनीति में सक्रिय हैं और राजनीति में आने के आपके क्या कारण रहे, तो क्या बोलना चाहेंगे सर? सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला, हमको स्टूडियो में बुलाए। बहुत बहुत धन्यवाद सिटी पोस्ट लाइव के दर्शकों को। राजनीति में आने का कारण क्या, हम तो 27 वर्षों से सामाजिक सेवा करते आ रहे हैं। लोगों को, वंचितों को, ज़रूरतमंदों की सेवा करते आ रहे हैं। किसी भी प्रकार के जानवरों की सेवा करते हैं, वातावरण जलवायु के लिए काम करते हैं। राजनीति में आने का मुख्य कारण यही रहा कि हमारा सेवा करने का जो दायरा है वो बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों के पास हम जा सके, अधिक से अधिक ज़रूरतमंदों का हम सेवा कर सकें। और कर रहे हैं, घूम रहे हैं हम। रोज़ रोज़ हमारी सभाएं होती है किसी न किसी पंचायत में, किसी न किसी गांव में। आप देखिएगा मेरा फेसबुक या मेरा इंस्टाग्राम, किसी पे भी आप देखेंगे लोग जुटते हैं। मेरे किसी भी सभा में 200, 250, 300 ऐसे लोग जुट जाते हैं। कहीं भी जाते हैं लोगों को पता चल जाता आ रहे हैं, जुटते हैं। यहाँ तक कि लोगों को जॉब भी दिलाते हैं। हमारे जो पलायन की बात हो रही है आजकल, तो हमारे यहाँ मैन पावर एजेंसियाँ हैं जो बाहर की हैं, बाहर से बच्चे लाते हैं। हम अपने बिहार के बच्चों को बाहर क्यों जाने दें? पहले वो मैन पावर एजेंसी में हमारे बच्चे काम करेंगे, तब बाहर के लोग आएंगे। तो ऐसा हम बच्चों को, जो बच्चे कंप्यूटर साक्षर हैं और कॉम्पिटेंट हैं, मतलब वो कंप्यूटर पे काम करने में सक्षम हैं, उन लोगों को हम मैन पावर एजेंसियों से कह के नौकरी भी दिलाते हैं। ये भी काम करते हैं सामाजिक सेवा बढ़ाने के लिए। राजनीति ज्वाइन करें। और जी, सर, दूसरा सवाल ये है कि बीजेपी ही क्यों? आपके पास विकल्प जन स्वराज भी हो सकते थे, महागठबंधन भी हो सकते थे। आपकी राय क्या है? हाँ, कुछ अपना अपना अपने अपनी विचारधारा भी होती है, कुछ पार्टी की विचारधारा भी होती है, कुछ अपना मंतव्य भी होता है, कुछ नीति भी होती है। तो सब कुछ जोड़ के देखने के बाद सबको पता चल लगा कि हमें बीजेपी में जाना चाहिए। बीजेपी अच्छी पार्टी है और बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आज के समय में है। और इतनी अच्छी पार्टी इतना बढ़िया काम कर रही है, तो इसके लिए काम करना एक सामाजिक काम ही होगा। और समाज के लिए काम करना है तो बीजेपी से जुड़ के काम करें, तो मेरे लिए गर्व की बात है। सर, बीजेपी जो है लगातार मुकेश सहनी को अपने पाले में लेने के लिए लार टपका रही है। आपकी क्या राय है इसमें? ये सवाल गलत है आपका। लार टपका रही है? बीजेपी किसी को लाने के लिए लार नहीं टपका रही है। वो मुकेश सहनी जी का सौभाग्य होगा कि वो बीजेपी के साथ आएंगे, और उनको पहले भी पता है, पहले भी रहे हैं हमारे दल के साथ, और उनको काफ़ी फायदे भी हुए। उसके बाद उनको दिक्कत भी हुई। आज अगर आते हैं तो उनको फायदा होगा। हमारी पार्टी लार नहीं टपका रही उनके है। पास तो दोनों हाथ में लड्डू है। मुकेश सहनी को महागठबंधन भी ऑफर दे रहा है, बीजेपी भी ऑफर दे रहा है। फिर उन शिवानी, ये आपका कहना है उनके पास दोनों हाथ में लड्डू है। कभी देखे उनके पास क्या लड्डू है, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं? ये कहने के लिए है। वो कितने परेशान हैं वो अभी के समय में वो जानते हैं कि किधर जाएं किधर ना जाएं, कौन बुलाएगा कौन हटाएगा, उनको खुद पता नहीं है। तो मुकेश सहनी पे कुछ भी कहना, वो इधर रहेंगे तो उनको फायदा रहेगा, जैसे भी रहें। उधर जाके उनको ज़्यादा भी सीट मिलेगा, सब हार जाएंगे। इधर कम भी सीट मिलेगा, वो जीत जाएंगे। तो उनको तो फायदा इधर आने में। सर, सूत्रों के मुताबिक ये माना गया था कि मुकेश सहनी को बीजेपी जो है लगातार ऑफर दे रही थी कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का। ये सब हम नहीं कह सकते हैं कि कौन ऑफर दे रहा था, कौन ऑफर ले रहा था। ये हमारी, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। प्रशांत किशोर जो हैं बीजेपी के नेताओं पे काफी हमलावर रहते हैं और दिलीप जायसवाल को मूर्छित ही कहा हाल फिलहाल में उन्होंने। तो इस उन पे आप उनका इलाज कराने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, हमें हंसी आती है। प्रशांत किशोर जी पढ़े लिखे आदमी हैं और अपने आप को चाणक्य समझते हैं कि हम बहुत लोगों को चुनाव लड़ाए, बहुत लोगों को चुनाव जिताए। जैसे उनके नहीं रहने के पहले भारत में चुनाव व्यवस्था ही नहीं थी, कोई चुनाव जीतता ही नहीं था। उनके आने से पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी नहीं थे, भाजपा की सरकार भी नहीं थी। ये उनका बड़बोलापन है। सर, दावा तो सही करते हैं कि 15 साल से राजनीति विशेषज्ञ में रहे। विशेषज्ञ हैं, उनके विशेषज्ञता के पहले, जैसे कोई डॉक्टर बोले हम डॉक्टर विशेषज्ञ हैं, तो उसके पहले इलाज नहीं होता था क्या? ये जो कह रहे हैं कि दिलीप जायसवाल मूर्छित होकर गिरे हैं, या शक्ति बाण लेके घूम रहे हैं क्या, किसी को मारेंगे मूर्छित हो जाएगा?
और रही बात दिलीप जायसवाल की, दिलीप जायसवाल कोई मूर्छित नहीं, अपना वो चुनाव में लगे हुए हैं, चुनाव का समय है, चुनावी माहौल है, अपने वो कार्यकर्ताओं के साथ घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है किसी का। विरोधी हैं वो हमारे लिए, बीजेपी के लिए प्रशांत किशोर विरोधी हैं। तो विरोधी अगर सत्ता पक्ष के बारे में खिलाफ बोलेगा नहीं तो लोग उसको जानेंगे कैसे। अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए सर क्या लगता है प्रशांत किशोर पहचान के लिए ये सब कर रहे हैं? दोनों चीज कहा जा सकता है। प्रशांत किशोर अभी के समय पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन हाँ पहचान बढ़ाने के लिए, अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए ये सब कह रहे हैं। सही बात है। सर मंगल पांडे जो है प्रशांत किशोर के हमले से लगातार पटना से बाहर रह रहे हैं, पार्टी के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है? नहीं, ये भी वही सवाल हुआ जो दिलीप जायसवाल जी के बारे में आपने बोला। मंगल पांडे हमारे मंत्री हैं, अपना काम कर रहे हैं, और वो अपने काम से कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है, और अपना काम बखूबी कर रहे हैं, उस पर हम क्या कहेंगे। रही बात जो आप बोल रहे हैं, बार बार हमसे सवाल पूछ रहे हैं प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर अपना काम करें, और विकास की बात करते हैं तो विकास की बात सही करते हैं, लेकिन कुछ कुछ जैसे मर्यादा से बाहर चले जाते हैं। वो पढ़े लिखे आदमी है, फिर बोले संस्कारी आदमी है। इसके बाद एक दिन उनका वीडियो हम देख रहे थे, पुलिस वालों को बोल रहे थे मारोगे 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 मारो। पुलिस के हाथ में डंडा होता है, पुलिस के हाथ में बंदूक होता है, AK-47 होता है, कार्बाइन होता है, राइफल होता है, पिस्टल और रिवॉल्वर। वो क्यों दिया जाता है? सरकार उसको उसको चलाने के लिए ही देती है। आप उसको प्रोवोक कीजिएगा, उसको बार बार बोलिएगा मारोगे मारोगे। वो तो उस दिन हम देख रहे थे, जो लेडी, जो उस लेडी को हम सैल्यूट करते हैं, जो लेडी अधिकारी थी, पुलिस कैप्टन थी वहाँ पे, वो कह रही थी ये प्रतिबंधित एरिया है, आप प्लीज नहीं जाएं। अपना आपा नहीं खोई। वो चाहे तो उनको पकड़ सकती थी, गिरफ्तार कर सकती थी प्रतिबंधित एरिया में जाने के लिए, लेकिन उसने अपने मर्यादा का पालन किया, मर्यादा में रही। और प्रशांत किशोर को ये पता नहीं है कि उस दिन उनके जाम के चलते कितने आदमी का प्लेन छूटा है। ये प्रशांत किशोर से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। ये सब त्रुटि भी है। प्रशांत किशोर का सोच अच्छा है बिहार को बढ़ाने के लिए कि पलायन रोकेंगे, रोकें, सही बात है, रुकना भी चाहिए। उद्योग बढ़ाएंगे, बढ़ाएं, बढ़ाएंगे तब तो जब सरकार में आएंगे। अभी तो सरकार में नहीं है, सरकार में रहने के बाद काम करे, ऐसे मुंह से बोलना। अभी बिहार के लिए क्या किए हैं? अगर कुछ किए हो तो बताएं। बिहार के लिए अगर कुछ किए हैं, एज ए जनसाधारण, जनसाधारण भी जाके हम जाते हैं गांव गांव तक, जो सरकारी योजना है उसको पहुंचाते हैं जनमानस तक। कोई काम किए हो जनता के लिए? जनता को अभी वो दे रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करेंगे, यही उनका बड़बोलापन है। बोलिए सर इस बार किसके बीच में जो मुकाबला है, महागठबंधन वर्सेस एनडीए या फिर जनस्वराज? देखिए, मुकाबला किसी के साथ नहीं है, सब लोग अपना अपना चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आएगी, मुकाबला किसी से नहीं है, सब लोग कुछ कुछ अपना सीट लाएंगे, बाकी भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कहीं किसी से मुकाबला नहीं है। सर जो प्रशांत किशोर है लगातार नरेंद्र मोदी पर ये आरोप लगाते हैं, जो भी उद्योग इंडस्ट्रीज है वो गुजरात में लगाते हैं और बिहार से जीत के जाते हैं, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, वो बिहार से जीत के नहीं जाते हैं, बिहार से हमारे सांसद जीत के जाते हैं संसद भवन में। और रही बात इंडस्ट्री गुजरात में लगाने की, उद्योग गुजरात में लगाने की, उनका आरोप है कि जब भी चुनाव आता है अपने प्रचार के लिए आ जाते हैं नरेंद्र मोदी, फिर से आएंगे शायद 23 अगस्त को। सुनो, वो तो प्रधानमंत्री देश के हैं। तुमको पता है देश में कितने जिले हैं? नहीं पता है ना? 829 जिले हैं पूरे भारतवर्ष में, और उस 829 जिले में अगर वो साल में एक दिन भ्रमण करें तब भी वो नहीं भ्रमण कर पाएंगे। कितना? तो आखिरकार इलेक्शन के दौरान ही क्यों सर? वो तो प्रधानमंत्री हैं पूरे देश के। वो जहां जाएं, जब जाएं, उस जगह का सौभाग्य माना जाएगा। जब जाएं, जहां जाएं, उस जगह का सौभाग्य माना जाएगा। हाँ, वो चुनाव के समय आए चाहे चुनाव के बाद आए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर सवाल ये उठता है कि जैसे जन स्वराज है पलायन को रोकने के लिए अपने मैनिफेस्टो में शिक्षा बेरोजगारी के बारे में बात करती है, आप लोगों की इस पे क्या राय है कि एनडीए क्या करेगी इस पे आगे चल के? देखिए, शिक्षा बेरोजगारी पे काम हो रहा है और रुक रहा है।
जैसे वो कह रहे हैं उसी तर्ज पे काम होते आ रहा है और आगे भी होगा। ऐसा नहीं कि शिक्षा बेरोजगारी पे काम नहीं चल रहा है। पहले हमारे बच्चे जाते थे साउथ इंडिया में पढ़ने, इंजीनियरिंग करने। आज हमारे यहाँ 29 इंजीनियरिंग कॉलेज नए खुल गए नीतीश कुमार जी के राज्य में, और उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। साउथ इंडिया के इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए, मतलब मैक्सिमम कॉलेजेस बंद हो गए जो बिहार के बच्चों पे, उत्तर प्रदेश के बच्चों पे टिका हुआ था। हाँ, तो पलायन, इस प्रकार का भी पलायन होता है, पलायन रुका हुआ है। और रही बात जो उद्योग की आप बात करते हैं कि प्रशांत किशोर जी उद्योग पे बात करते हैं कि जो भी उद्योग लगता है वो गुजरात में लगाते हैं, तो वो प्रधानमंत्री गुजरात के नहीं है, बिहार के नहीं है, पूरे भारतवर्ष के हैं। भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और विश्व में उनका डंका बजता है। लोग जानते हैं कि ये बहुत कर्मठ प्रधानमंत्री हैं। गुजरात में इसलिए लगाया जाता है कि गुजरात की जनसंख्या हमारे जनसंख्या से 1/3 है और वहाँ का क्षेत्रफल हमारे क्षेत्रफल से 3 गुना है। वहाँ लैंड सस्ता है, वहाँ पोर्ट नज़दीक है, बंदरगाह नज़दीक है, वहाँ माल ढोने के लिए सुविधा जरूरी है, तो वहाँ सस्ता में ज़मीन उपलब्ध हो जाता है। तो अगर कहीं पे 5 करोड़ में एक प्रोजेक्ट लग रहा है, वहाँ 50 लाख में प्रोजेक्ट लग जा रहा है, तो देश के लिए कौन फायदेमंद होगा, जरा बताया जाए। एनडीए। जाहिर सी बात है कि 50 लाख वाला, तो वो वहाँ लगना जरूरी है। देश हित की बात है, ये गुजरात के हित की बात नहीं है। और गुजरात में ही वो प्रोजेक्ट लगेगा, हर राज्य के आदमी उसमें काम करेंगे, सामान पूरे भारतवर्ष में जाएगा। वो गुजरात में थोड़े खपत होगा उस सामान का, पूरे देश का विकास होगा। गुजरात में इंडस्ट्री लगे, दिल्ली में इंडस्ट्री लगे, बिहार लेकिन में जब इंडस्ट्री। बिहार वासी जाते हैं बाहर तो वहां पे उन लोगों के साथ जो विभेद किया जाता है उस पे क्या आपकी राय है? देखिए, भेदभाव तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन रही बात भेदभाव भाव की, तो दूसरे जगह के बच्चे कहीं भी जाते हैं तो थोड़ा सा भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे बच्चे भी हमारे यहाँ आए तो हो सकता है भेदभाव का सामना। ये लोग, अनपढ़ लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, मामूमन ऐसा होता नहीं है। कहीं कहीं जो अनपढ़ लोग हैं, छोटे छोटे छिटपुटिया नेता हैं, वो लोग ऐसा करते हैं, करवाते हैं। तो आप सुन रहे थे इस इंटरव्यू को। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।